हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास का कहानी। ओके, देखिए लोग, उनका कहानी पढ़ेंगे यहाँ से। गोस्वामी तुलसीदास का कहानी। एक बार कृष्ण भक्त सूरदास से पूछा गया कि किसकी कविता श्रेष्ठ है। सूर ने कहा कि मेरी। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि तुलसी की कविता कैसी है। क्या पूछा कि तुलसी की कविता कैसी है। सूर का उत्तर था, तुलसी की कविता कहाँ है, वह तो मंत्र है, सिद्ध मंत्र। वास्तव में तुलसीदास महाकवि और सिद्ध संत थे। वेद पुराण आदि का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। उनका स्वभाव लोक कल्याणकारी था। उनमें महान कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। तुलसी को मानवतावादी कवि भी माना जाता है। अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने मानवता के विकसित रूप को जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। इसलिए डॉक्टर ग्रिशर्न ने उन्हें एशिया का सर्वोत्कृष्ट कवि कहा है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। वह सरयुपारीन ब्राह्मण थे। उनका परिवार सोरोएटा उत्तर प्रदेश में रहता था। कुछ विद्वान तुलसी का जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है भी मानते हैं। जन्म स्थान की ही तरह तुलसी के जन्म काल के बारे में भी मतभेद है। फिर भी मोटे रूप में उनका जन्म विक्रम संवत 1554 सन 1497 में सावन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ माना जाता है। कुछ लोग तुलसी का जन्म समय संवत 1580 सन 1523 भी मानते हैं। वैसे कुछ लोग और भी तिथियां बताते हैं। खैर, कुछ भी हो, इतना ज़रूर माना जाता है कि आम बच्चों की तरह तुलसीदास जन्म आगे पढ़ते हैं इधर आगे। तुलसीदास जन्म लेते ही रोए नहीं थे। उनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसलिए लोग उन्हें राम बोला कहने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास के मुंह में 32 दांत मौजूद थे। उनका शरीर भी साधारण बच्चे से बड़ा था, इसलिए घर के लोग उन्हें देखकर डर गए। उन्होंने इसे कोई अपशकुन माना। ऐसे विचित्र बालक का जन्म सुनकर पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। ज्योतिषी बुलाए गए और भी विद्वान लोगों से सलाह मशवरा किया गया। अंततः में सबकी राय हुई कि यह बालक जिंदा नहीं बचेगा। यदि यह बच गया तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, समाज को एक नया रास्ता दिखाएगा और स्वयं भगवान का परम भक्त होगा। लेकिन यह परिवार के अन्य सदस्यों की मौत का कारण भी बन सकता है। कुछ लोगों ने यह भी सलाह दी कि कोई और कदम उठाने से पहले 3 दिन तक इंतजार किया जाए। यदि बालक जीवित रहता है तो बाद में उसके वैदिक संस्कार किए जा सकते हैं। माता हुलसी को इन बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें अपने पुत्र पर प्यार उमड़ रहा था। उन्हें यह डर था कि इस बालक को अपशकुनी मानकर ये लोग कहीं फेंक न दे। इसी सोच में वह बीमार पड़ गई। हुलसी ने अपनी दासी मुनिया को बुलाया और अपने सारे गहने व उस बालक को सौंप कर उससे कहा, तू चुपके से इसे अपनी सास के पास हरिपुर ले जा। वहाँ अच्छी तरह से इसका पालन पोषण करना। इसके बाद हुलसी इस संसार से चल बसी। मुनिया शिशु को लेकर रातों रात हरिपुर पहुंची। उसकी दयालु सास चुनिया ने सारा हाल जानकर कहा, तूने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई। हमारे घर में कलोर गाय भी आई है, उसका दूध पीकर ये जरूर जीवित रहेगा। चुनिया ने तुलसीदास का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया।
वह बालक को देखिए यहाँ पे चित्र है, ये आगे बढ़ते हैं। खुश रखने की हर तरह से कोशिश करती, किंतु यह भी शिशु के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। चुनिया भी 5 वर्ष बाद चल बसी, उसे सांप ने डस लिया था। चुनिया की मौत के बाद गांव वालों ने बच्चे के पिता के पास खबर भेजी कि वह अपने पुत्र को ले जाए, लेकिन पिता इतने अंधविश्वासी थे कि उन्होंने अपने पुत्र को देखा तक नहीं। तुलसी और मुनिया की मृत्यु देखकर उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनका पुत्र अपशकुनी है। पिता के द्वारा इस तरह त्याग दिए जाने पर तुलसीदास द्वार द्वार भटकने लगे। 2 रोटी के लिए भी वह मुंहजोर हो गए। 2 साल तक उनकी यही दशा रही। इसी भटकन के दौरान तुलसीदास की भेंट नरहरि से हुई। उनके साथ वह अयोध्या चले गए। नरहरि ने बालक के 5 संस्कार किए, इन्हीं में नामकरण संस्कार भी था। नरहरि उनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसीदास रख दिया। वहीं संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी को तुलसीदास का एक पवित्र संस्कार कराया गया। इसी दिन स्वामी नरहरि ने तुलसी को राम मंत्र की दीक्षा दी। फिर तुलसीदास वहीं रहकर पढ़ने लिखने लगे। बुद्धि के तेज तुलसी बड़े गुरु भक्त थे। वह अपने गुरु की सेवा में बड़ी लगन से लगे रहते थे। वह गुरु के मुख से एक बार जो कुछ सुनते वह उन्हें सहज ही याद हो जाता। कुछ दिन बाद तुलसीदास गुरु के साथ सोरो पहुँचे। वहाँ गुरु ने उन्हें अयोध्या के राजा राम की कहानी सुनाई। बालक तुलसीदास को राम की कथा पूरी तरह समझ में नहीं आई। यह बात तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में स्वयं ही स्वीकार किया है। 5 साल तक सोरो में रहकर अयोध्या के फिर वे काशी चले गए और पंचगंगा घाट पर ठहरे। वहीं उनकी भेंट एक अन्य महात्मा शेष सनातन से हुई। उन्हीं से तुलसीदास ने वेद पुराण आदि पढ़े। इसी से तुलसीदास के व्यक्तित्व में निखार आया और उन्हें वह शक्ति मिली जिसने आगे बढ़ते हैं हम लोग जिसने उन्हें हिंदू जन जागृति की प्रेरणा दी। काशी में 15 वर्ष तक रहकर तुलसीदास अपनी जन्मभूमि पर लौट आए, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। शेष सनातन से तुलसीदास ने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि सांसारिक और सामाजिक ज्ञान भी पाया था। इसलिए वह बचपन के सारे कड़वे अनुभव भूलकर सोरो चले आए। वहाँ उन्हें पता चला कि उनका सारा परिवार समाप्त हो चुका है। तब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया। गांव के लोगों ने भी तुलसीदास को अपनाने का प्रयास किया और उनसे गांव में ही रहने का आग्रह किया। इन लोगों ने तुलसीदास के टूटे फूटे मकान की मरम्मत की और उन्हें वहीं रहने के लिए तैयार किया। गांव वालों का आग्रह देखकर तुलसीदास वहीं रहने लगे और लोगों को राम कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे तुलसीदास के राम कथा सुनाने की चर्चा दूर दूर फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन पड़ोसी गांव के एक ब्राह्मण दीनबंधु पाठक कथा सुनने आए। उनके साथ उनके परिजन भी थे। उन्होंने तुलसीदास से राम कथा सुनी। वे सब तुलसीदास से बहुत प्रभावित हुए। तुलसीदास की योग्यता, गुण और सुंदरता देखकर वे उन पर रिझ गए। उनके रत्नावली नाम की एक कन्या थी। दीनबंधु पाठक इसी पुत्री के लिए लंबे समय से वर की खोज में थे। उन्हें उसके लिए तुलसीदास उचित वर लगे, इसलिए उन्होंने तुलसीदास को अपना दामाद बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। चैत के महीने में एक दिन वह तुलसीदास के पास पहुँचे और अपनी इच्छा जाहिर की। तुलसीदास घर गृहस्थी के चक्कर में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को टालने की कोशिश की। लेकिन दीनबंधु पाठक एक तरह से पीछे ही पड़ गए। गांव वालों ने भी बहुत जोर दिया।
आखिर में गांव वालों के सहयोग से संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को रत्नावली और तुलसीदास का विवाह हो गया। अपनी पत्नी के साथ वह सुखपूर्वक रहने लगे। रत्नावली सुंदर और सुशील थी, जिसे देखकर तुलसीदास ने अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वे सारी दुनियादारी छोड़कर पत्नी के प्रेम में दीवाने हो गए, यहाँ तक कि वे उसे घड़ी भर के लिए भी अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे। इसी तरह करीब 5 साल बीत गए। एक दिन तुलसीदास जी किसी काम से बरखासन गांव में गए हुए थे, तब रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं तुलसीदास लौट आए तो उसे मायके नहीं जाने देंगे। लौट कर जब तुलसीदास ने घर सुना सुना देखा तो बहुत दुखी हुए। दासी से यह जानकर कि रत्नावली अपने भाई के साथ मायके गई है, तो वह उसी समय अपनी ससुराल के लिए चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने रात में तैरकर नदी पार की और तब रत्नावली से मिले। अपने पीछे पीछे ही पति का आना देखकर रत्नावली को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने तुलसीदास को बहुत धिक्कारा। अस्थि चर्ममय देह मम तामेयसी प्रेत, ऐसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। अर्थात मेरे हार मांस के शरीर से आपको जितना प्रेम है, उसका आधा भी श्री राम से होता तो संसार से डरना नहीं पड़ता। इन शब्दों ने वह काम किया जो दुनिया भर के उपदेश भी नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं लोग। इन शब्दों ने एक क्षण में तुलसीदास के जीवन की दिशा में ही बदल दी। अब उनके हृदय में रत्नावली की जगह राम की मूर्ति विराजमान हो चुकी थी। एक क्षण भी रुके बिना वह वहाँ से चलकर सीधे प्रयाग पहुँचे। वहाँ उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। फिर साधुओं की जमात में शामिल होकर काशी पहुँचे। काशी में तुलसीदास ने राम कथा कहना शुरू कर दिया। वहीं उन्हें चित्रकूट जाने की प्रेरणा मिली। तुलसी की एक ही साधना, एक ही लालसा और एक ही टेक थी, राम का दर्शन। तुलसी को राम का दर्शन हुआ या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, किंतु उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं एवं रचनाओं में उनकी आत्माभिव्यक्ति के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उन्हें राम का अप्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। इस संदर्भ में 3 प्रसंग आते हैं। तुलसी नित्य शौचादि से निपटकर लोटे का शेष जल आम के एक वृक्ष पर चढ़ाते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उस जल से वह अपनी प्यास बुझाता था। एक दिन उस प्रेत ने खुश होकर तुलसी से उनकी इच्छा पूछी। इस पर तुलसी ने राम दर्शन की अपनी इच्छा बता दी। प्रेत ने उनकी इस इच्छा की पूर्ति कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की, फिर भी उनका मार्गदर्शन कर दिया, जिसके आधार पर वह उस स्थान पर गए जहाँ राम कथा होती थी। वहाँ एक कोढ़ी प्रतिदिन सबसे पहले कथा सुने आता था और सबसे बाद में जाता था। तुलसीदास ने उस वृद्ध कोठी के पैर पकड़ लिए और अपनी इच्छा बताई। कोठी रूपी हनुमान ने उन्हें चित्रकूट जाने की आज्ञा दी। चित्रकूट पहुंचकर तुलसी वहां साधनारत हो गए। एक दिन श्याम और गौरवर्णीय 2 बालक घोड़ों पर चढ़कर हिरण का पीछा करते उनके सामने से निकले। तुलसी ने इसे अपने ध्यान में व्यवधान समझकर आंखें और भी कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर बाद हनुमान ने पूछा कि दर्शन हुए या नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, सारी बात सुनकर तुलसी बहुत पछताए। दूसरा प्रसिद्ध प्रसंग है कि तुलसी चित्रकूट में राम घाट पर
ध्यान मगन थे। एक पुरुष ने चंदन की मांग की। तुलसी चंदन घिसने लगे। हनुमान ने उन्हें सचेत करने के लिए तोते की वाणी में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह सुनते ही तुलसी मूर्छित हो गए। राम स्वयं चंदन लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। तीसरे प्रसंग ने अनुसार चित्रकूट में घूमते हुए तुलसी ने एक जगह रामलीला होते देखी। आगे बढ़ने पर एक ब्राह्मण मिला, जिससे उन्होंने उस रामलीला की प्रशंसा की। ब्राह्मण रूपी हनुमान ने कहा, पागल हो गए हो, आजकल कहीं रामलीला होती है? फिर वे अंतर्धान हो गए। तुलसीदास संवत 1628 में चित्रकूट से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा था, इसलिए कुछ दिन वहाँ ठहर गए। एक दिन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ऋषियों से वही कथा सुनी जो बहुत पहले अपने गुरु से सुन चुके थे। उन्हें उस कथा से न जाने क्या प्रेरणा मिली कि वह अयोध्या न जाकर काशी की ओर चल दिए। काशी में प्रहलाद घाट पर उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में अपना डेरा जमाया। वहीं उन्हें कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। संवत 1631 में रामनवमी के दिन तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उस दिन प्राय वहीं लगन ग्रह आदि थे जो राम के जन्म के समय में थे। इस ग्रंथ के पूरा होने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। श्री रामचरितमानस के छंद और उसकी कथा तुलसीदास अक्सर लोगों को सुनाया करते थे, जिससे चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी। यह देखकर काशी के पंडित उनसे चिढ़ने लगे, उनके बारे में अपप्रचार करने लगे। वे किसी न किसी तरह तुलसीदास को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार आगे चलते हैं। उन्होंने रामचरितमानस को चुराने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंत में पंडितों ने रामचरितमानस को परीक्षा के लिए उपाय सोचा। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में वेद शास्त्र पुराण आदि के नीचे रामचरितमानस को रख दिया और मंदिर के द्वार बंद कर दिए। अगले दिन सवेरे जब मंदिर खोला गया तो तुलसीदास का रामचरितमानस नीचे नहीं सबसे ऊपर था। यह देखकर सभी पंडित हैरान रह गए। श्री रामचरितमानस की वह ग्रंथ है जिसने तुलसीदास को विश्व कवि बनाया। इसकी अब तक जितनी प्रतियां छपी हुई थी, जितनी प्रतियां छप चुकी है, उतनी विश्व के शायद किसी अन्य ग्रंथ की नहीं। लोकप्रियता की दृष्टि से भी यह पहले नंबर पर आता है। शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जहाँ श्री रामचरितमानस की प्रति न हो। हिंदू समाज में इसकी मान्यता किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। महामना मालवीय जी जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए तब उनसे पूछा गया था कि जिस प्रकार ईसाइयों और मुसलमानों में उनके धर्म का प्रतिनिधित्व क्रमशः बाइबिल और कुरान करती है, उसी प्रकार क्या हिंदू धर्म के वेद पुराण उपनिषद आदि की खिचड़ी में से कोई एक सर्वस्वार्गपूर्ण ग्रंथ है? तब मालवीय जी का उत्तर था, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस काव्य की दृष्टि से भी श्री रामचरितमानस की गरिमा कम नहीं है। यह विश्व के प्रमुख महाकाव्यों में सर्वोपरि माना जाता है। सामान्यतः महान कविता करके ही कवि महान बनता है, पर तुलसी को पाकर कविता धन्य हो गई। जैसा कि महाकवि हरिऔध का कथन है, कविता करके तुलसी न लस्सी, कविता लस्सी पा तुलसी की कला।
तुलसी के रामचरितमानस से ही प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। तुलसीदास को देहांत 5 जुलाई 1623 को हुआ था। संवत के हिसाब से यह 1680 माना जा सकता है। इस संबंध में यह छंद प्रचलित है। देखिए कैसे इधर संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज शरीर। श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसी ने निम्नलिखित ग्रंथ भी लिखे हैं: विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण आदि। तुलसीदास की परम ख्याति का मूल आधार उनका ग्रंथ श्री रामचरितमानस ही है। इसे संक्षेप में मानस भी कहा जाता है। इससे अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। अवधी भाषा में लिखे गए महान ग्रंथ के पूर्ण पात्र राम, लक्ष्मण, भारत, विभीषण, सीता और हिंदू संस्कृति के आदर्श चरित्र हैं। देखिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।